फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर अगर आपने कोई मोटर व्हीकल खरीदा है, उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो सामने वाली कंपनी 1% टीसीएस डिडक्ट करती है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, तो ये टीसीएस जो है आप अपने एम्प्लॉयर के पास में एक फॉर्म के थ्रू सबमिट कर सकते हैं, जिससे कि वो 1% का अमाउंट जितना भी आ रहा है, जब एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्ट करेगा अपनी सैलरी पर, तो उससे एडजस्ट कर सकता है। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि 194 ओ के अंदर ई कॉमर्स के द्वारा जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, उसकी रेट 1% थी। 1 अक्टूबर 2025-24 से ये 0.1% रह जाएगी। इसी तरीके से रेंट का पेमेंट किया जाता है 194 1 बी के अंदर इंडिविजुअल और एचयूएफ, तो टीडीएस डिडक्ट होता था पहले 5%, लेकिन 1 अक्टूबर 2024 से 2% हो जाएगा। कमीशन और ब्रोकरेज जो कि 194 एच के अंदर टीडीएस डिडक्ट किया जाता था, वो भी 5% से रिड्यूस होकर 2% हो गया है। इसी तरीके से कमीशन सैलरी ऑफ लॉटरी टिकट पर 194 जी के अंदर 5% से घटकर 2% हो गया है 1 अक्टूबर 2024 से। फ्रेंड्स, अगर न्यू टैक्स रिजीम की बात करें, तो बजट 2024 के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरीके से फैमिली पेंशन की डिडक्शन को 15,000 रुपये से इंक्रीज करके 25,000 रुपये कर दिया गया है। ध्यान रखिए, 1 अप्रैल 2025 से अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनर को आप रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वैल्यू एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 20,000 रुपये से ज़्यादा है, तो 194 टी के अंदर आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा और इसकी रेट 10% है। फ्रेंड्स, अगर आपने 23 जुलाई 2024 से पहले कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रखी है और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पास के रूप में आती है, तो आपके पास में दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट लिए 12.5% की रेट से आप जो है इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं और 20% रेट के हिसाब से आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 23 जुलाई 2024 के बाद में कोई लैंड या बिल्डिंग परचेज की है और जब भी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में आएगी, तो आपको स्ट्रेट अवे 12.5% टैक्स देना होगा, कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 23 जुलाई 2024 के बाद में अगर आप शेयर परचेज करते हैं, तो और वो लॉन्ग टर्म अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 23 जुलाई 2025 के बाद 24 के बाद में, तो आपको 12.5% की रेट से जो है इस पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इसकी एग्जम्पशन की लिमिट 1 लाख से लेके इंक्रीज करके 1.25 कर दी गई है। इसी तरीके से 23 जुलाई 2024 के बाद में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर कोई होता है शेयर मार्केट से, तो 20% की रेट से आपको इनकम टैक्स देना होगा। बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम जो है आपकी 24-25 के लिए एम्प्लॉयर के द्वारा चूज की जाएगी। सैलरी पर्सन है, तो ध्यान रखिए कि आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें एडजस्टमेंट करने से अच्छा है कि अपने एम्प्लॉयर को जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रूफ हैं वो सब डिपॉजिट करा सकते हैं। ध्यान रखिए कि आप अगर रेंट दे रहे हैं अपने रिलेटिव को, जैसे कि मदर फादर या वाइफ को, और अगर आपने कोई प्रॉपर एग्रीमेंट बना रखा है और रेंट का पेमेंट आप थ्रू चेक दे रहे हैं या एनईएफटी या ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ये वैलिड है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और आप इसका क्लेम कर सकते हैं। जीएसटी के अंदर अगर आपको सर्विसेज में कोई एडवांस मिलता है जिसमें आप जीएसटी पे करते हैं, सेम मंथ में ही अगर इनवॉइस इशू कर देते हैं, तो उसको ध्यान रखिए जीएसटीआर 1 में शो करने की जरूरत नहीं है। आईटीआर रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है, टीडीएस रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है, लेकिन अगर बात करें तो जीएसटीआर 9, 9C, 3B को रिवाइज नहीं किया जा सकता एक बार फाइल करने के बाद में। इसी तरीके से ई वे बिल आपने जनरेट किया और 48 आवर्स हो गए हैं, तो उसको भी आप अमेंड नहीं कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 को आप फाइल करने के बाद में अमेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर जीएसटीआर 1 में कोई इन्वॉइसेस रह गई है या आप उसका रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं, तो जीएसटीआर 1A का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जीएसटीआर 3B फाइल सेम मंथ की फाइल करने से पहले हो सकता है। एक बार ई इन्वॉइस जनरेट हो गई तो उसको अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन विद इन 24 आवर्स में कैंसिल किया जा सकता है। विद इन 24 आवर्स अगर लैप्स हो गए हैं, तो जीएसटीआर 1 में जाके आप ई इन्वॉइस को रिमूव कर सकते हैं जो ऑटो पॉपुलेट हुई है। लेकिन ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि सामने वाले रेसिपिएंट के आईटीसी को हैम्पर हो सकता है। इसका बेस्ट वे है कि आप क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इश्यू करके उस इन्वॉइस को नलीफाई कर दें। तो ये कुछ पॉइंट्स से वेरियस टैक्स लॉ से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।